फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया जर्मनी के बायो वेपन्स देखकर दंग हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार इस धरती ने अमेरिका के एटम बम को झेला था। यानी दोनों महायुद्धों में सुपर पावर देशों के बनाए सर्वनाश करने वाले हथियार दिखाई दिए थे और अब दुनिया तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए दहशत कायम होना लाजमी है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि रूस के पास एक ऐसा हथियार है जिसके हमले का मतलब है पृथ्वी का संपूर्ण विनाश। रूस ने ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम बना रखा है जो उस पर एटम बम से हमला होने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और दुनिया भर में रखे रूस के 1600 एटम बमों को एक साथ दाग सकता है। पुतिन का एकाग्नि अस्त्र पूरी दुनिया को कर देगा अस्त व्यस्त। सोलह 1600 एटम बम का बवंडर उठेगा तो पृथ्वी पर क्या बाकी बचेगा? दुनिया के ताकतवर देशों ने सर्वनाश का कितना सामान जुटा लिया है, इसका अंदाजा दुनिया को युद्ध काल में ही होता है। रूस और अमेरिका ने ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं जो समूची पृथ्वी को एक बार नहीं दसियों बार धुआं धुआं कर सकते हैं। एक एटम बम की दहशत कंठ सुखा देती है। जरा सोचिए क्या होगा जब एक साथ दुनिया के एक ही हिस्से पर 1600 एटम बम बरस जाएं। युद्ध में कुछ भी असंभव नहीं है। पुतिन ने अपने डेड हैंड सिस्टम से इतने बड़े विनाश का भी इंतजाम कर लिया है। अगर रूस नहीं तो दुनिया में फिर कुछ और भी नहीं। एटम बम के अटैक के बाद रूस ने बदले का ऐसा ही इंतजाम कर रखा है। अगर रूस पर एटम बम से अटैक होता है तो रूसी डेड हैंड सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। रूस के पास परमाणु हमले पर एक्टिव होने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम है। यह सिस्टम परमाणु हमले की वजह से रूस की लीडरशिप के खत्म हो जाने पर भी न्यूक्लियर हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है। रूस का डेड हैंड सिस्टम एक बार में 1600 न्यूक्लियर मिसाइल एक साथ दाग सकता है। रूस पर एटम बम के अटैक का बदला लेने वाले इसी सर्वनाश के सामान की वजह से अमेरिका कभी सपने में भी रूस पर एटम बम दागने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि रूस का हर एक्टिव एटम बम उसके डेड हैंड सिस्टम से जुड़ा है, जो रूस की जमीन पर एक भी एटम बम गिरते ही खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर रूस पर अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, उस सूरत में ऑटोमेटिक तरीके से जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो दुश्मन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रूस के डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम के बारे में कहा जाता है, इसे डूम्सडे डिवाइस भी कहा जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये एक बार में एक कमांड पर न्यूक्लियर हथियारों को फायर कर सकता है। अब देखिए कि रूस के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त कम से कम 5977 यानी करीब 6000 एटम बम हैं। इनमें से 1600 एक्टिव मोड में हैं, यानी उन्हें कभी भी एक ऑर्डर के बाद मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। रूस का हर एक्टिव न्यूक्लियर वेपन डेड हैंड परमाणु हथियार प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दुनिया में 80 साल से एटम बम मौजूद है। बहुत सारे देशों के लिए उनके न्यूक्लियर हथियार उनकी सुरक्षा की गारंटी हैं, लेकिन रूस के पास ऐसा हथियार है जो एटम बम से हमले के बाद एक्टिव होता है। रूस
ने ये न्यूक्लियर सिस्टम इसलिए बनाया ताकि एटम बम के हमले में अगर उसके सभी अधिकारी मारे भी जाएं तब भी दुश्मन देश पर हमला किया जा सके। डेड हैंड दुनिया का सबसे विनाशकारी न्यूक्लियर सिस्टम है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है और इसे रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान बनाया था। दुनिया का संपूर्ण विनाश कर देने वाला रूसी डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम ऑन करने के अलावा ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है, यानी इस सिस्टम में इंसानों का दखल न के बराबर है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये 2009 से एक्टिवेटेड है।